हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी की नई शिक्षक बहाली पर आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे डाउट्स आए। सबका पर्सनली एक एक मैसेज का रिप्लाई कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि क्या सच में आपको सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1.5 लाख के आसपास भर्ती देखने को मिलने वाली है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, 6 to 8 B.Ed BTC आपने जो भी किया हो, आपको उसके बेस पे नौकरी मिलेगी, चाहे आप अपीयरिंग हो, सीटेट हो, क्योंकि इस बार में सभी को मौका मिला है। क्या एज इट इज सब कुछ रहेगा? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? क्या सच में इस बार आपको दोबारा से भर्ती देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है अभी वो पूरी ही नहीं हुई, तब तक इन्होंने दूसरा निकाल दिया। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, चैनल से बने रहें, यहाँ से आपको एक एक अपडेट मिलता रहेगा बिहार शिक्षक बहाली 2023 से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी तो इसकी एक प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो अगेन कैसे आ सकता है, तो आप इस चीज को एक बार अच्छे से सोचो। आप ये बताओ कि क्या अभी तक आपने देखा होगा कि इनकी सारी चीजें क्या एकदम अच्छे से स्मूथली चल रही हैं कि एक को ज्वाइनिंग मिला, दूसरी भर्ती आई? ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको भी इनको समझना होगा। आप मुझे बताइए कि क्या एस्टेट जो पेपर हो रहा है, क्या उसमें और समय नहीं मिलना चाहिए था तैयारी करने के लिए? तैयारी करने का तो समय ही नहीं मिला। फॉर्म की लास्ट डेट आपको भी पता है 23 थी, ठीक है। उसके बाद से पेपर जो है सितंबर में 2 से 3 दिन के बाद से पेपर होने वाले हैं, तो इनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला। दूसरी चीज की बिहार का जो अभी एग्जाम हुआ है, क्या उसका सिलेबस, उसका एग्जाम का पैटर्न आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मान लो अगर आ भी जाता है या नहीं भी आता है? क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक बोलेंगे कि नहीं आएगा, फेक है, दूसरे लोग बोलेंगे कि आएगा, आ भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर पॉसिबिलिटीज है, आ सकता है, तो आप पढ़ाई तो करो, क्योंकि पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं जाने वाली है। इस बार वही लोग पेपर अच्छा कर पाए हैं जो प्राथमिक का पेपर था, जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो हर दिन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इसको पढ़ रहे थे, उन्हीं के नंबर अच्छे आए हैं। अदरवाइज जो 1 महीना का टारगेट लेके चलता है ना कि जब आ जाएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उन्हीं के नंबर जो हैं 30, 35 इतने आए हैं। तो इस चीज को भी समझिए। अब ये मत सोचो कि पता नहीं, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एस्टेट का नोटिफिकेशन अभी प्राथमिक पीआरटी का पेपर हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था, बट हो चुका है। एग्जाम में हमने नहीं सोचा था, हो रहा है। इवन आप सोचो डीवी की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके मन में ये सवाल होगा कि अभी तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है विवाद यही चल रहा है, तो आपके लिए विवाद चल रहा है। बाकी जो ये संस्थाएं हैं ना, इनके लिए विवाद नहीं है, ये सिर्फ वही चीज मानेंगे जो इनके सामने लिखित पे होगा। इस चीज को भी समझिए। इसीलिए चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, गुमराह मत हो कि अभी विवाद चल रहा है। विवाद खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, बहुत से लोग उसको मान के अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं। वही कुछ लोग हैं जो परेशान है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। जब वो होगा आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज जो भी बॉडी की, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी अदर स्टेट की, उनको इससे मतलब नहीं है। वो अपना देखेंगे, अच्छा इसमें इनको एलिजिबल किया गया, वो भर्ती निकाल देंगे, रिजल्ट दे देंगे, इनका इतना काम है, इसलिए आपको तैयारी करनी है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अभी तो हमने प्राथमिक का एग्जाम दिया है, अब इसका रिजल्ट, फाइनल आंसर की डीवी, तो ये भी काम बहुत फास्ट है। वैसे तो सुनने में आया है कि 15 सितंबर के बाद से 25 सितंबर के बाद से आप सभी को प्राथमिक का फाइनल आंसर की हो, चाहे रिजल्ट हो, डीवी, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इवन बीपीएससी के द्वारा बोला भी गया है कि हम जो है रिजल्ट अपना बीएड बीटीसी इसको कंबाइन करके बनाएंगे, और उसके बाद से बीटीसी का रिजल्ट दे देंगे, बीएड का रिजल्ट बाद में जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, इसमें मे भी आगे शामिल कर दिया जाए, तो इनका भी तो सीट इनको रखना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से करेंगे। बट ये रिजल्ट दे देंगे, इन्होंने बोला है कि हम बीटीसी का रिजल्ट तो दे देंगे। तो आप सोचो, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि हम रिजल्ट दे देंगे, तो क्या ये रुकेंगे? क्या ये भर्ती नहीं लेकर आएंगे? जी हाँ, लाएंगे। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो बिहार में आप सभी के पास एक और अच्छा मौका है। अगर किसी के नंबर 30 बन रहे हैं, 35 या 40, आपको ऐसा लग रहा होगा, खुद से पूछिएगा कि आपका नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, ये है कि सिलेबस तो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये है कि 5 ऑप्शंस और नेगेटिव मार्किंग इस बार था नहीं, तो ये तो वैसे भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इस बार वही क्वेश्चन के आंसर निकाल पाए थे जिन्होंने काफी डेप्थ वाली पढ़ाई की थी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, रटने वाली चीजें नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि प्राथमिक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में ही।
बीपीएससी के चैनल मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो अब आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 इसका भी एग्जाम हो ही रहा है, रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। सोचिए पेपर नहीं हुआ, 18 सितंबर इन्होंने रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर लिया है। सितंबर के महीने में ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ये सारी चीजें, इनका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, देखिए सीटेट अपेयरिंग वाले जो भी बच्चे हैं, जो कि पिछली बार वाले, तो अभी जो एग्जाम हुआ रिजल्ट तो आया नहीं है, उनको तो मौका मिला ही है। अगेन आने वाले समय में फिर से आपका अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, वो बच्चे भरेंगे, तो वो वाले भी बच्चे हो जाएंगे, प्लस कुछ बच्चे जिनका इसमें नहीं होगा वो भी, तो कंपटीशन इसमें ज्यादा होगा। अब आप ये सोचेंगे कि क्या 1.5 लाख भर्ती कैसे आएगी, तो देखिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगा दूंगी, आप देख लेना, उसमें ये सच है, इसीलिए वो नोटिस मैं आपको दिखा रही हूँ। नोटिस मिली है तभी पता चला है कि हर जिले से ना रिक्तियां मांगी नहीं जा रही है, मांग लिया गया है, उनका काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो हर जिले से इनको पता चल चुका है, इन्होंने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये वाला एग्जाम भी आपका बीपीएससी ही कराएगा, तो हर जिले में जैसे कि मृत शिक्षक, अवकाश, जितना भी होता है सबसे जिले, हर जिले वाइज जो है इन्होंने रिक्तियां मांगी है, एक पता चले कि कितने जो है सीट है, प्लस प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यहां से भी इनको लग रहा है कि सीट हमारी बच जाएगी, तो सभी को जो है इकट्ठा करके 1.5 लाख के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। रिक्तियों पे काम चल नहीं रहा है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि हम सितंबर के जो है लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम जो है नोटिस निकाल देंगे, नोटिफिकेशंस, ठीक है, भर्ती का, तो इसमें सभी बच्चे होंगे। और इन्होंने एक चीज और बोला है कि 6 to 8 जो बीएड है, 6 to 8 की भी हम सीट निकालेंगे, तो इनका काम कंप्लीट हो चुका है, रिक्तियां का जो डेटा है इनके पास आ चुका है, हर जिले में जो जितनी भी सीट खाली थी सभी ने शिक्षा विभाग को भेज दिया है। अब वो देखेंगे कि इसमें से कितनी, तभी तो इतना फास्ट रिजल्ट निकालेंगे, इसमें भी एक अंदाजा लगेगा कितनी सीट खाली रह चुकी है, प्लस अलग अलग जिले में ऑलरेडी कितनी सीट है, क्योंकि टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सब कुछ मिलाकर आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अब आप सोचेंगे एग्जाम कब हो, एग्जाम देखिए चुनाव है 24 में, इसीलिए आपको इतनी भर्ती देखने को मिल रही है, तो कम से कम यही सोच के पढ़ाई कर लो, क्योंकि चुनाव के बाद से आप भी जानते हो उतनी आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। अब 24 में चुनाव है, तो एग्जाम भी आपका ये दिसंबर तक ले लेंगे, क्योंकि ये आपको समय नहीं देंगे ज्यादा पढ़ाई करने का, ये तो हम समझ चुके हैं। ना तो एस्टेट में मौका मिला और ना ही आने वाले समय में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में तो फॉर्म ही भरा जाएगा, पता चला दिसंबर में 1 दिन 2 दिन में एग्जाम खत्म। इस बार कंपटीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है किस तरीके से पढ़ना है, बीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आने वाले समय में, पेपर आपका बीपीएससी ही कराएगा, तो सारी चीजें क्लियर है। आपका सीटेट, इस बार का भी सीटेट आपका पास होना ही चाहिए, या फिर अगर आप दिसंबर वाले में बैठ रहे हैं, क्योंकि देखो अपियरिंग वालों को तो मौका मिला ही था बीपीएससी वाले में, तो दोबारा से मिल सकता है, तो जो सीटेट आपका दिसंबर में होगा वो वाले भी बच्चे बैठ जाएंगे अपना फॉर्म भरने, उसकी जो घोषणा पत्र से रिलेटेड होगा, प्लस एस्टेट वाले बच्चे तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में जाएंगे, उच्च माध्यमिक में आपको पता है सीट भी ज्यादा है, खाली रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ही नहीं उतने मिल रहे हैं। प्राथमिक में एक सीट पे तो 6 बच्चे हैं, इनमें तो बच्चे ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए चल रही है ताकि सीटों को भरा जाए। दूसरी चीज कि आपको सितंबर से के लास्ट अक्टूबर में पता चल जाएगा। एंड जो बीएड वाले अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या 6 to 8 की वैकेंसीज मिलेगी, तो जी हाँ, तो आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आपको एक सीट लेनी है, चाहे आप प्राथमिक में ले, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, वो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप 1.5 लाख की तैयारी अभी से करेंगे या नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना उससे। तो मैं तो यही बोलूंगी, पता तो चल ही चुका है, तो कम से कम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आपको जीएस में पकड़ बना लो, क्योंकि जीएस काफी अच्छा खासा पूछा है इस बार। मैथ्स रीजनिंग भी आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 10 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स से, बट यहाँ पर तो 20 पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, हो सकता है, और अगर हो भी जाए और आपने पढ़ाई की ही रहेगी तो वो तो बेकार तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग तो पढ़ना ही है। तो एक रूटीन बना के चलो, ताकि अगर एग्जाम आ जाए तो आप जो है आगे रहें उन बच्चों से जो कि एग्जाम के जस्ट 20 दिन पहले तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको मेरे से और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी, सीटेट की क्लास भी स्टार्ट है आज से, ताकि जो सीटेट दिसंबर वाले बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा, तो वो भी अपनी तैयारी अभी से करके चलिए, सीटेट वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि बिहार का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप दोनों चीजें मर्ज करके एक साथ पढ़ें। तो आप कम से कम सीटेट का भी से तैयारी करें, साथ में बिहार का भी, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, क्योंकि आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।